शपथ लेते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। पिछले दिनों वाराणसी जिले के चमाव हिरान में ग्रामवासियों ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें इस बात की प्रतिज्ञा की गई कि अब किसी के तेरही और मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा। कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे और मृत्यु भोज पर बुलाने से जाएंगे, श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेंगे, मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका जलपान करेंगे, लेकिन मृत्यु भोज ग्रहण नहीं करेंगे और भविष्य में इस प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि जो पैसे तेरही के आयोजन में खर्च होता है उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबों की भलाई में लगाया जाएगा। बड़े बच्चे जो शिक्षित होने चाहिए वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है और लोग अपने जमीन जायदाद को बेच ले रहे हैं या पत्नी के आभूषण को भी बेच दे रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, एक जागरण अभियान चलाया जाए और इसके लोगों को रोका जाए कि मृत्यु भोज का आयोजन बहुत ही छोटे स्तर पर करें, परिवार तक सीमित कर लें, श्रद्धांजलि समारोह आयोजन करके लोगों को चाय बिस्किट तक सीमित कर लें, जलपान तक सीमित कर करके इस कार्यक्रम को संपन्न करा लें। बहुत बड़ा आयोजन ना करें जिससे आप परेशानी में ना हो। जो सक्षम लोग हैं वह अपना धन बचाएं और अच्छे कार्यों में लगाएं और जो सक्षम नहीं है वो कर्ज में ना जाएं। मृतक के स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा करके उसके अच्छे कार्यों से लोगों को परिचित कराया जाएगा। जलपान करा करके लोगों को विदा कर दें, श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर लें, 2 मिनट का मौन रख करके प्रार्थना कर लें मृतक आत्मा की शांति के लिए। पिछले दिनों चमाव गांव में एक नई उम्र की महिला की मृत्यु हुई। उसका पति तेरही करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के दबाव में कर्ज लेकर उसको मजबूरी में तेरही करना पड़ा। हुई होती तो हम तेरही नहीं करते, अब पक्ष में भी नहीं थे। ये गए थे हमारे घर ब्रिजनाथ जी, हम कहे हम तेरही करने के पक्ष में नहीं है। तो हमारे भाई महेंद्र बोले कि अगर कभी न मीटिंग हुआ, नहीं कुछ गांव में ऐसा कोई बात हुआ है आप खत्म करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि खियाने के डर से नाटक कर गया। कुछ प्रबुद्ध लोगों ने तेरही जैसी कुप्रथा के बहिष्कार का बीड़ा उठाया है और इस अभियान को अन्य जिले जवार तक ले जाएंगे। हम लोगों में ऐसा इसलिए विचार आया कि हम लोगों ने देखा कि कई जगह हम लोग तो समाज से जुड़े हैं, समाज में जाते हैं तो देखते हैं कि लोग जो गरीब परिवार के हैं तो इस तेरही में दाह संस्कार में कर्जा लेकर के ज़मीन बेच करके या अपना गहना है वो बेच करके इस कुप्रथा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं और कर्ज को देते देते पता लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत ज़्यादा कर्ज में हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये लगा कि नहीं, क्यों नहीं इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों से सुझाव लिया जाए और इस पर विचार करके इसको बंद कराया जाए। एक छोटा स्तर से पहले स्वयं, फिर गांव स्तर से शुरू किया जाए, फिर इसको आसपास के गांव में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और जो कुरीतियां हैं, जैसे हम कमा रहे हैं या कोई भी कमा रहा है वो दूसरे को देता नहीं है, कुछ दूसरे को देता है तो लेने की इच्छा रखता है। तो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, हम लोग ये सोचे कि जो अगर कोई देने की इच्छा नहीं है तो उसको उसके पैसे को जो कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसी को बचा दिया जाए तो ये हम लोगों के देने से वो बहुत भारी उसका उपकार होगा। इसलिए देखिए भैया, सबका सहयोग जरूरी है
और इसको बंद करना ही चाहिए, इससे सभी को लाभ मिलेगा। हम कह रहे हैं जितने लोग हैं, आज हमारे ऊपर है, कल उनके ऊपर भी आएगा। इसी तरह लोग जब एकजुटता लोग दिखाएंगे और इस प्रथा को बंद करेंगे, तभी इसमें सबकी भलाई है और सबके लिए ही अच्छी बात है। ये जो हमारे गांव में ये संकल्प लिया जा रहा है, ये हमने अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए हम लोगों ने ऐसा आज जो संकल्प यहाँ होकर संकल्पित हुए। और पूर्वजों ने कहा था कि मुआ घोड़ा घास नहीं खाता है, और ये पोगा पंथी जो है ये ढोंग है, ढोंग को मिटाकर हमें जो सत्य है उस सत्यता को समाज में लाना है। तेरही का बहिष्कार असल में लोगों को नई समझ देता है और सड़ी गली मान्यताओं से उन्हें निकालकर नया और रचनात्मक काम करने का रास्ता भी देता है।